वैसे तो देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जो सबसे ज्यादा वक्त पहले चरण में मिला है वो मिला है उत्तर प्रदेश को, जहां पर पहले चरण के लिए जो एसआईआर की प्रक्रिया थी वो पूरी भी हो गई है। 26 तारीख को पूरी हुई है, 31 को ड्राफ्ट मतदाता सूची आनी है। लेकिन इस सबके बीच में एक आंकड़ा सामने आया है और वो आंकड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2024 में जो मतदाता थे, कुल मतदाता थे, वो थे करीबन 15.5 करोड़। लेकिन अभी शुरुआती चरण में 26 तारीख के बाद में जो जानकारी सामने आ रही है कि उसमें से करीबन 3 करोड़ मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हट सकता है। और इसको लेकर के जमकर राजनीति भी हो रही है। लेकिन क्या है पूरी सच्चाई, क्या है जानकारी, हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिढ़वा जी। सर, सबसे पहले 15.5 करोड़ मतदाता थे 2024 के लोकसभा चुनावों में, उसमें से करीबन 3 करोड़ मतदाता, उनका नाम ही हट जाएगा ड्राफ्ट मतदाता सूची से। देखिए, 27 अक्टूबर 2025 को हम जब एसआईआर शुरू हुआ, उस समय उत्तर प्रदेश की जो मतदाता सूची थी उसमें 15 करोड़ 44 लाख वोटर्स थे। और अब जब गणना चरण हमारा समाप्त हुआ है 26 दिसंबर को, इसके बाद 2 करोड़ 89 लाख, लगभग 2 करोड़ 89 लाख के आसपास ऐसे नाम निकल के आए हैं जो या तो मर गए, या जिनका परमानेंटली शिफ्ट कर गए, या जिनका नाम उसी वोटर लिस्ट में या किसी अन्य बूथ में पहले से डबल ट्रिपल दर्ज है, या फिर उन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म लिया लेकिन किसी भी कारण से बार बार अप्रोच किया बीएलओ ने, वापस नहीं किया, एक्सटेंडेड टाइम में भी वापस नहीं किया। और कुछ ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं अनट्रेसेबल या एब्सेंट, कि उन्होंने ऐसा कोई एड्रेस दिया या स्पेसिफिक एड्रेस नहीं दिया कि इतने 1.5-2 महीने घूमने के बाद भी, बूथ लेवल एजेंट्स को भी हमने सूचियां दी, उसके बाद भी उनका कोई लापता है। लेकिन सर, अगर हम जो 2 करोड़ 89 लाख, एक चौंकाने वाला आंकड़ा, ये बड़ा आंकड़ा इस वजह से क्योंकि दिल्ली ऐसे जो है शहर की आबादी उतनी नहीं है, राज्य की आबादी उतनी नहीं है जितने जो यहाँ पर ड्राफ्ट मतदाता सूची से नाम हट रहे हैं। तो 2 करोड़ 89 लाख में ब्रेकअप अगर आप बता पाएं कि कितने लोगों के नाम कहाँ से हट रहे हैं, कितने मृतक हैं, कितने शिफ्ट हो गए। देखिए, लगभग ये 18.70% बनता है जो हमारे टोटल इलेक्टर्स थे उसका, वो हट रहे हैं। बड़ा आंकड़ा है निसंदेह। और इसमें जो सबसे बड़ा श्रेणी है जिसमें वोटर्स, जिसमें हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, वो परमानेंटली शिफ्टेड। सो लगभग 1 करोड़ 29 लाख के आसपास ऐसे वोटर्स। 1 करोड़ 29 लाख लोग परमानेंटली शिफ्टेड। सर, वो सवालों की में नहीं आता, आखिर ये लोग क्या यूपी से बाहर चले गए? मतलब 1 करोड़ 29 लाख अगर जो है मतदाता का नाम जो है हट रहा है कि वो परमानेंटली शिफ्टेड, इसका क्या मतलब हो गया सर? इसका मतलब ये हुआ कि जिस एड्रेस पे वो रजिस्टर्ड थे, जिस बूथ में रजिस्टर्ड थे, वहां से उन्होंने अपना घर बदल लिया। हो सकता है उसी शहर के किसी दूसरे मोहल्ले में चले गए, हो सकता है दूसरे गांव में चले गए, या गांव से हो सकता है शहर में चले गए, या शहर बदल लिया हो। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उत्तर प्रदेश के बाहर ही गए हैं, हो सकता है उनमें से कुछ लोग बाहर भी गए हों। केवल कितना मतलब है कि जिस बूथ पे और जिस एड्रेस से उन्होंने पुराना रजिस्ट्रेशन था, आज की तारीख में वो परिवार, आसपास के लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने बताया कि लोग थे लेकिन ये अब यहाँ नहीं रहते। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश के बाहर चले गए। आप कह रहे हैं हो सकता है, मुमकिन है कि वो राज्य में ही हो लेकिन पता बदल गया हो। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये लोग राज्य में ही गांव से शहर या शहर से दूसरे शहर गए हैं, और इसका कुछ प्रोपोर्शन हो सकता है जो राज्य से बाहर भी गया हो। इसके अलावा सर, एक और आंकड़ा जो है, जो जितना मुझे जानकारी आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, कि अनट्रेसेबल वालों का, यानी कि जिनका पता ही नहीं चल रहा है, ऐसे लोगों की भी संख्या काफी ज्यादा। हाँ, दूसरी जो बड़ी श्रेणी है वो है अनट्रेसेबल या एब्सेंट वालों की, और लगभग ये 79 लाख से थोड़ा ज्यादा है। 79 लाख। सवाल ये उठ जाता है कि क्या ये जो लगातार होता है कि घुसपैठिए हैं या जिन लोगों का आता पता नहीं है, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या आ गए, क्या ये वो आप जिक्र कर रहे हैं? लगभग ये, अब ये तो हम नहीं कह सकते कि वो क्या था, क्योंकि वो अब ट्रेसेबल ही नहीं है। बट ये जरूर बता सकते हैं कि लगभग 1.5-2 महीने की कवायद के बाद न केवल बूथ लेवल ऑफिसर्स बल्कि सीनियर ऑफिसर्स भी लगे, सुपरवाइजर्स भी लगे, राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स भी लगे, उसके बावजूद ये लोग अब ट्रेस नहीं हो पाए। तो इसका हो सकता है इन्होंने एड्रेस सही ना दिया हो सकता है जो ये लोग, ऐसे भी बहुत से हैं जैसे लेबर है, कहीं काम कर रहा है फैक्ट्रियों में, वोट बना लिए, वो 10 साल पहले कभी वोट बनाया, शिफ्ट हो गए, और हमारी वोटर लिस्ट से बिना कोई फॉर्म 7 भरे, यानी अगर किसी का नाम हटना है तो जब तक कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी उसी बूथ का फॉर्म 7 नहीं भरता, उसके नाम नहीं काटे जाते। इसी वजह से ये लोग, इनके नाम पड़े रहे। लेकिन जब हम
एसआईआर में एक एक मतदाता को हमने चुनने का प्रयास किया, उस तक पहुंचने का प्रयास किया, तो ये नंबर निकल के आया। तो मेरा मानना है कि ये हमारे एसआईआर की सफलता है। अगर हमने इतने बड़े संख्या में ऐसे वोटर्स के नाम निकाले जो वोटर लिस्ट में थे लेकिन इनको कोई जानता नहीं, इनका कोई पता नहीं चल पा रहा क्षेत्र में, लगभग 5% से थोड़ा ऊपर ये आंकड़ा आता है। तो इसको मैं सफलता के रूप में मानता हूँ। सफलता के तौर पर मानते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी उठता है क्योंकि लगातार जब इस तरीके की प्रक्रिया एसआईआर की प्रक्रिया होती है, हमने बिहार में भी देखा कि क्या घुसपैठिए हैं ये, क्या बांग्लादेशी हैं, क्या रोहिंग्या हैं, जिसका जो है राजनीतिक बयानबाजी एक अलग चलती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये नंबर जो करीबन 80 लाख के आसपास का, इसमें घुसपैठियों का भी जिक्र है? हो सकता है वो लोग हों और अब वो नहीं निकल के आ रहे हो, अपना नहीं बता रहे हो क्यों। और दूसरे वो लोग भी हैं, हमारे एक अदर्स कैटेगरी है जो लगभग 7.25 लाख के आसपास लोग हैं जिन्होंने फॉर्म लिया लेकिन सतत प्रयासों के बावजूद, बार बार बीएलओ के मिलने के बावजूद दिया नहीं। सो ऐसे भी लगभग 7.25 लाख लोग हैं। तो ये जो दो कैटेगरीज हैं, यानी मृतक का तो ज्यादातर गलती के चांस कम है क्योंकि जल्दी से कोई किसी को मृतक लिखेगा नहीं। करीबन कितने मृतक? देश तो ये थे कि आप डेथ सर्टिफिकेट भी लो, परिवार का आदमी बताए, ऐसे किसी पड़ोसी के कहने पे नहीं आप मृतक लिख सकते। सो मृतक बहुत ज्यादा एक स्पेसिफिक है, वो भी लगभग 46 लाख 46 लाख से ऊपर मृतकों की संख्या आई। 25 लाख से ऊपर ऐसी आई जिनके डबल या ट्रिपल नाम है, जिनको हम ऑलरेडी एनरोल्ड कहते हैं। और तीसरी परमानेंटली शिफ्टेड, ये 3 थोड़ी ज्यादा स्पेसिफिक हैं जिनका पता नहीं, अनट्रेसेबल और अदर्स 7.25 लाख और लगभग 79 लाख। ये करीबन 87 लाख लोग अभी भी जो है मतलब एक तरह से क्या कहा जाए, संदेह के घेरे में नहीं। अब इनका तो नाम ही चला जाएगा, अब संदेह क्या रहेगा, अब तो इनका नाम साफ हो जाएगा वोटर लिस्ट से। अब जिसका नाम वोटर लिस्ट में ड्राफ्ट में आएगा वो आएगा कि परिवार के सदस्य ने या वोटर ने स्वयं हस्ताक्षर करके रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हाँ हम जिंदा हैं, हम रह रहे हैं और 18 साल से ऊपर हैं। और जरूरी नहीं कि वो सही ही हो, परिवार के सदस्यों ने भी, हो सकता है ऐसी महिला का साइन करके दे दिया हो जो शादी करके चली गई दूसरे किसी शहर में, लेकिन दे दिया हो, या विदेश में चले गए 2 साल से, उनका भी दे दिया हो। तो अभी ये जो दावा आपत्ति का पीरियड शुरू होगा, इसमें भी चांसेस है कि उनके नाम के अगेंस्ट कोई व्यक्ति फॉर्म 7 भर दे बीएलओ। सर ऐसे में अब एक क्लैरिफिकेशन यहाँ ये भी चाहूंगा, अभी बिहार में एसआईआर हो चुका है, मुमकिन है कि बिहार जो आप कह रहे हैं कि शादी वाला जिक्र, अगर मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर ही जो है कोई जो है लड़की थी जिसका बिहार में वोटर कार्ड था, वहां पर भी इसी तरीके से उसका भर दिया गया और वो शादी होकर के यहाँ पर आ गई, तो सर उसको कैसे आप टैली करेंगे? बिल्कुल, हमारे ऐसे कुछ केसेस निकल के आए कि बिहार में भी वोटर है और कानपुर में भी है, लेकिन वो चीज़ निकल के आई और हम लोगों ने एक डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज करके सॉफ्टवेयर से निकलते हैं। सो ये जब गणना चरण में ऐसे नाम भी निकल के आए थे लगभग 41 लाख के आसपास, जो पॉसिबल मतलब डेमोग्राफिकली सिमिलर थे, पॉसिबल हो सकता था कि एक ही आदमी के, उनमें हो कुछ के थे कुछ के नहीं थे। 85 प्लस वोटर्स को भी हमने उसमें डाला था कि इनको एक बार फिर चेक करा लें। सो उसमें भी लगभग 6 लाख के आसपास वोटर्स निकल के आए कि जिनके 2 बार फॉर्म भरे हुए थे और उनको फिर हमने अनकलेक्टेबल में डाला। सर अगर जो है बिहार में ये क्लैरिफिकेशन इस वजह से चाह रहा हूँ, मान लीजिए कि बिहार के एसआईआर हो चुका, वहां पर किसी का नाम आ चुका है, यूपी में भी जो है उसके घर वाले ने या किसी ने कर दिया कि हाँ ये यहाँ रहते हैं, उसका भी जो है यहाँ पर भी आ गया, तो कैसे आप लोग आइडेंटिफाई करें? इसमें कई तरीके हैं। फोटोग्राफिक सिमिलर एंट्री से भी हमारा सॉफ्टवेयर निकाल देता है, डेमोग्राफिक सिमिलर से भी निकाल देता है, लेकिन इसके बावजूद भी चांसेस हैं कि कुछ लोग रह जाएं। ऐसों को मेरा ये सुझाव है कि अभी समय है, आप लोग अपना नाम हटवा लें, 2 जगह मत रखें, बिकॉज ये कानूनन अपराध है। और ये मैसेज हम लगातार जब से एसआईआर शुरू हुआ है विभिन्न माध्यमों से जनता तक पहुंचा रहे हैं कि एक जगह ही वोटर अपना बना रहे, क्योंकि हम लोग एफआईआर करा सकते हैं ऐसे व्यक्ति, और उसमें दंड भी काफी बड़ा, 1 साल तक के कारावास की सजा। तो सर अगर एसआईआर में, बिहार के एसआईआर में किसी का नाम आ चुका है तो वो यूपी में ना रखे, आप कह रहे हैं? क्योंकि मैं बिहार का इस वजह से उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ एसआईआर हो चुका है, पूरा हो चुका है। मैं तो कह रहा हूँ केवल बिहार ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में किसी भी वोटर का अधिकार केवल इतना है 18 साल से ऊपर का नागरिक का कि वो जहाँ रह रहा है केवल वहाँ वोट बनाए, एक से अधिक कहीं नहीं बनाए। भारत में अगर कहीं भी है तो दूसरी जगह वोट ना बनाए। अब सर इसके बाद में, अब क्योंकि आपने ये तमाम आंकड़े रखे हैं, लेकिन कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं राजनीतिक, पहले मैं क्यों बात करना चाह रहा हूँ सवालों के। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कुछ दिनों पहले एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि करीबन 4 करोड़ मतदाताओं के नाम हट रहे हैं और उसमें भी बड़ी संख्या में ऐसे हैं जो बीजेपी के वोटर हैं, जिसको लेकर के जो है ये 4 करोड़ का सब पहले ये क्या है? देखिए, जो
मैंने बयान देखा वो तो उसमें जो बात कही गई कि 4 करोड़ का गैप है। ये नहीं कहा गया कि 4 करोड़ वोटर हटा दिए गए, जैसा मैंने कहा हट तो लगभग 2 करोड़ 89 लाख है। और उसका जो अंदाजे का वो एक अंदाज़ा है। और एक अंदाज़ा एक भारत में स्वास्थ्य विभाग में भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी कई वर्ष पूर्व, एक कि एस्टिमेट करें पॉपुलेशन अलग अलग योजनाओं के लिए। तो उसमें जो 2026 का एस्टिमेट था उत्तर प्रदेश के लिए कि 18 वर्ष से अधिक आयु के कितनी जनसंख्या होगी 2026 में, वो थी लगभग 16 करोड़ 17 लाख। और आज ड्राफ्ट जब हम लोग पब्लिश करेंगे तो हमारा 12 करोड़ 55 लाख या 56 लाख के आसपास नाम आएंगे। तो लगभग 3 करोड़ 65 लाख के आसपास का एक गैप है अगर हम उस एस्टिमेट को सही माने। हालांकि वो एस्टिमेट ही है, लेकिन फिर भी एक आइडिया देता है कि 3.5 करोड़ के आसपास अभी भी। दूसरा हमारा एज कोहॉर्ट वाइज हमारे इलेक्टर्स हैं, हमारे हम संख्या निकाल लेते हैं तो हम ये देखते हैं पूरे भारत में और उत्तर प्रदेश में भी कि जो 18 से 19 और 20 से 29 इन दोनों एज कोहॉर्ट्स में एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो वोटर्स रजिस्टर्ड है वो कम है, बहुत बड़ा गैप है। और मेरा अंदाज़ा है कि 18 से लेके 29 प्लस इस जो यंग वोटर्स कह लें 30 से नीचे के, इसी में लगभग 3 करोड़ वोटर्स का अभी भी पोटेंशियल है, यानी लोग हैं लेकिन उन्होंने फॉर्म 6 नहीं भरा है। और इसके लिए हमने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी बोला है और राजनीतिक दलों को भी बोला है कि पब्लिक तक हम लोग अवेयरनेस फैलाएं। तो आप कह रहे हैं इस वक्त के लिए एक ये बड़ी जानकारी है कि करीबन 3 करोड़ के आसपास अभी भी ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने फॉर्म भरा नहीं है, यानी कि जिनका नाम जुड़ सकता है आने वाले दिनों में, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, ये हमारा अंदाज़ा है क्योंकि एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, बट जो एस्टिमेट्स कहते हैं उसके हिसाब से जो हम लोग एक एस्टिमेट कर रहे हैं कि 3.5 करोड़ के आसपास वोटर्स यूपी में अभी और बन सकते हैं। अब कोई वोटर ये भी नहीं कह सकता कि मुझे फॉर्म 6 मिल नहीं रहा है, क्योंकि हमने ऑनलाइन व्यवस्था कर दी, बहुत ईजी है। ऑनलाइन घर बैठे बैठे बिना किसी कर्मचारी को, आपको किसी के पीछे नहीं भागना। तो अगर कोई बनाना चाहता है तो क्वेश्चन है कि ऑनलाइन भी फॉर्म क्यों नहीं आ रहे। सो ये वैसे तो जब अब जनसंख्या जनगणना होगी तो एग्जैक्ट फिगर आएंगे, लेकिन फिर भी अंदाज़ा ये है कि अभी भी मेरा अंदाज़ा कि 3 करोड़ से ज़्यादा वोटर बन सकते हैं उत्तर प्रदेश में। और उसके लिए हम सारे पॉसिबल वेज एक्सप्लोर कर रहे हैं टू रीच आउट टू यंग पीपल कि आप आइए वोटर लिस्ट में आपका नाम। क्योंकि मैं जो बात कर रहा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान की, जिस पर आपने कहा कि वो एक अनुमानित जो है जो आंकड़ा सरकारी था उसका उन्होंने जो है कंपेयर किया, लेकिन सर अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े कर दिया। उन्होंने कहा है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा उसके बाद से करीबन 1 करोड़ 10-11 लाख उसमें से कम हो गए हैं, तो ये चल क्या रहा है? क्या बीजेपी के जो वोटर है उनको जोड़ा जा रहा है, जो विपक्ष के वोटर है उनको हटाया जा रहा है, क्या चल रहा है? देखिए, मैं तो कोई राजनीतिक बयानों पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझता, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं और उनके हिसाब से हमारा SIR का काम अच्छा हुआ है। क्योंकि आप देखेंगे 12 दिसंबर को हमने बूथ लेवल एजेंट्स को ये लिस्टें देना शुरू कर दी थी, 12-13 तारीख तक ये लिस्टें दे दी गई थी। और आपने देखा होगा कि ऐसा कहीं से, किसी जिले से, किसी विधानसभा से कोई ऐसी सूचना नहीं आई कि बड़ी संख्या में कोई लोगों का नाम गलत काट दिया हो। और आगे भी आप देखेंगे जब ये दावा आपत्ति का पीरियड आएगा कि ऐसा नहीं होगा। तो ये दर्शाता है कि हमारा काम बहुत अच्छे से हुआ, मेहनत की है बूथ लेवल ऑफिसर्स ने, EROs ने। केवल अभी हम संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट इसलिए नहीं है कि हमने क्लीन तो कर दिया, लेकिन जो पोटेंशियल वोटर्स हैं अभी उनको हम मोटिवेट करके लाना चाहते हैं कि हमारी वोटर लिस्ट शुड बी रिफ्लेक्टिंग द एज कोहॉर्ट प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन। लेकिन अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि आखिर अचानक ये संख्या इतनी जो है, जो फिर वही, हालांकि आपने थोड़ा क्लैरिफाई किया, लेकिन मैं फिर से सवाल पूछा जिससे कि और क्लैरिफिकेशन हो पाए कि 2 हफ्ते में 1 करोड़ 11 लाख की ये संख्या बढ़ कैसे गई? ये संख्या जो है जुड़ी है या जोड़ी गई? इतने सारे लोगों ने अगर एक साथ वोट बनवाया तो वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? क्या कोई CCTV है जिसमें इतने बड़े पंजीकरण का वीडियो उपलब्ध है? कहीं ये भाजपा के अजैविक डिजिटल वोटर तो नहीं? इस तरीके के सवाल हैं। मैं फिर स्पष्ट करना चाहूँगा कि 12 तारीख को जब हमारा 11 तक समय था गणना चरण का और हमने समय मांगा 15 दिन का, उसकी एक वजह थी कि हमारा मैपिंग अभी तेज़ी से बढ़ रहा था। दूसरी वजह थी कि ये जो संख्या थी उत्तर प्रदेश में और बिहार के मुकाबले में ऐसा लग रहा था कि वहाँ तो 8% वोट कट रहे हैं, यहाँ 19% कट रहे हैं। सो किसी के मन में कोई संदेह ना रहे, हमारे स्वयं भी कॉन्फिडेंस हो कि जो काम BLO ने किया वो अच्छा किया, इसलिए हमने 15 दिन का समय मांगा था। और उसका नतीजा ये हुआ कि 12 तारीख को हमारा 12 करोड़ 45 लाख
कुछ हजार का डिजिटाइज किया था और आज की तारीख में 12 करोड़ 55 लाख कुछ हजार है, लगभग 9,80,000 हमने फॉर्म्स और डिजिटाइज किए। ये पिछला रिजल्ट है पिछले 15 दिनों का। सो 12 दिन पहले 12 तारीख को जो स्थिति थी और 27 को जब हमारा 26 का न्यूमरेशन फॉर्म खत्म हुआ, सो 9,80,000 हम और ढूंढ के लाए। वो हम अदर्स में से लेके आए, वो हम मिसिंग और अनट्रेसेबल से भी लेके आए, और इनफैक्ट हमारी डेथ वाली सूचना, डेथ की संख्या बढ़ी ही, हमारी परमानेंट शिफ्टेड की संख्या बढ़ी ही, हमारी ऑलरेडी एनरोल की संख्या बढ़ी, यानी हमने स्पेसिफिक जो था हर वोटर का कि किस कैटेगरी में जाएगा वो बेटर हुआ है, और 9,80,000 हमने इम्प्रूव किए हैं। और उत्तर प्रदेश का काम बहुत बेहतर हुआ है पिछले 15 दिन में। जो हमने देखा, फील्ड में जाके भी देखा, जिलों में जाके भी देखा, और BLO से बात करके उसकी ऐप देख के रैंडमली उसने क्या काम किया उसको चेक करके भी देखा, बहुत अच्छा काम हुआ है। और आगे भी हम चाहते हैं कि हम इसी तरीके से बेहतर कार्य अभी तक जो फाइनल मतदाता सूची आने में करीबन 2 महीने का वक्त है, तो आप कह रहे हैं कि अभी जो मुमकिन है कि जब फाइनल मतदाता सूची आए तो करीबन 2 करोड़ 3 करोड़ तक बढ़ सकते हैं, 3-3.5 करोड़ तक बढ़ सकते हैं। मैं क्योंकि वो तो आप कह रहे हैं कि किसी को प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, वो तो मतलब मैक्सिमम है, पोटेंशियल है। लेकिन जो पुराना अनुभव है हमारा पिछले कई सालों का, हमने अवेयरनेस की कोशिश करते हैं, इतनी बड़ी संख्या में आते नहीं है वोटर्स। सो हमारी कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक लोग जुड़ें, वोटर लिस्ट में उनका नाम आए, ताकि जब 27 में इलेक्शन हो तो लास्ट मोमेंट पर उनको भागना ना पड़े। लेकिन सर फिर यहाँ पर सवाल ये उठ जाता है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, जो अगर है वो बालिग है, तो फिर इसका मतलब वो देश का नागरिक नहीं है, वो घुसपैठिया, उसको निकाल दिया जाएगा। इस तरीके की भी लगातार बयानबाजी आपने भी सुनी होगी कि अगर जो है वोटर लिस्ट में नाम नहीं है मतलब वो फिर तो देश का नागरिक ही नहीं, क्योंकि देश का नागरिक ही वोटर हो सकता है, हटा दिया जाएगा। नहीं, लॉजिक है कि देश का नागरिक है तो वोटर हो सकता है, ये लॉजिक तो है। बट वोटर नहीं है तो देश का नागरिक है, ये नहीं है, रिवर्स नहीं है। बिकॉज वोटर बनना एक वॉलंटरी डिसीजन है। कोई नागरिक हो सकता है, यहाँ रह रहा है बट वो नहीं चाहता, तो हम जबरदस्ती उसको वोट नहीं बना सकते हम उसको। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वो वोटर नहीं है तो देश का नागरिक नहीं है और उसको निकाल दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। सो देश, ये एक बड़ी जो शंका बनी हुई है। सो देश का नागरिक है, 18 साल से ऊपर का तो ही वोटर बन सकता है, ये सही है। लेकिन अगर वोटर नहीं है तो ये भी कारण हो सकता है उसका मन नहीं कर रहा, वो फॉर्म 6 नहीं बन रहा, तो उसको रिवर्स हम नहीं इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। तो पहले तो ये महत्वपूर्ण चीज है कि अगर कोई वोटर नहीं बना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश का नागरिक नहीं है। देश का नागरिक वो तब भी रहेगा, जिसको लेकर के बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप सवाल जवाब चल रहे थे। देखिए, जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएगा वो उसको देश के बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन सर, इस सबके बीच में चलते चलते आखिरी सवाल, अभी हमने देखा है कि जो है मतदान जो प्रतिशत है उत्तर प्रदेश में काफी कम रहता है, तो क्या उसकी वजह भी आप यही मान रहे हैं? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि हम जब कंपेयर करते हैं वेस्ट बंगाल से या राजस्थान से या अन्य राज्यों से, तो ये देखना चाहिए कि विगत इलेक्शंस में, चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा को, उस राज्य का मतदान प्रतिशत क्या रहा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमारा 57% के आसपास रहा था लोकसभा में, और विधानसभा जो 2022 में हुआ था उसमें 60.78% था, लगभग 61% कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या उत्तर प्रदेश में 39% लोग इलेक्शन वाले दिन वोट नहीं डालना चाहते थे? ऐसा नहीं है। कुछ लोग बीमार होते हैं, कुछ टेम्परेरी चले जाते हैं, सो आप मान सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 75-80% का मतदान होना चाहिए। सो आज जो आंकड़े आए हैं, अगर 80% था तो मेरा अंदाजा था कि अगर 22-23% वोट करते तो ये हमारा वोटिंग परसेंटेज 80 जा सकता था, जो 61 पे रुक गया। लेकिन आज के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से हमारा अंदाजा है कि जब अगला विधानसभा चुनाव आएगा तो उत्तर प्रदेश का जो वोटिंग परसेंट 60 दिखता था वो 75% के आसपास दिखेगा। तो ये SIR की जो प्रक्रिया चल रही है, इसका जो नतीजा 2027 के चुनाव होंगे, 2029 के जो चुनाव होंगे, वहां पर देखने को मिलेगा, जब मतदान प्रतिशत भी जो यूपी का जो पिछले लोकसभा चुनावों में 57 तक आ गया था, वो 70 के पार तक जा सकता है। और SIR की प्रक्रिया का मकसद भी ये है कि जो मतदाता जिनके डबल है या ट्रिपल वोटर कार्ड है उनको हटाया जाए, डुप्लीकेसी है उसको हटाया जाए, जो मृतक है उनको हटाया जाए, यानी कि एक तरीके से मतदाता सूची को क्लीन किया जाए। और उसी प्रक्रिया में लगे हुए हैं तमाम जो है चुनाव अधिकारी, इस प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग। लेकिन सबके बीच में जो राजनीति हो रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का साफ तौर पर यह कहना है कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो चुनाव अधिकारी भी उसमें शामिल है और राजनीतिक दलों के लोग भी शामिल हैं। उसके बाद ही ये आंकड़ा निकल के सामने आया है। भले ही एक बड़ा आंकड़ा है, 2 करोड़ 89 लाख का एक आंकड़ा है, लेकिन
ये तमाम पूरी प्रक्रिया में जो तमाम लोग शामिल हैं उनको उनके सहभागिता से ही सामने आया है और आने वाले दिनों में मुमकिन है कि इसमें थोड़ी सी कमी भी आए, क्योंकि अभी भी जो है दावे और आपत्ति का वक्त बाकी है। लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में करीबन 3 से 3.5 करोड़ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपना वोट ना बनवाया हो और आने वाले दिनों में वो नए मतदाता के तौर पर सामने आए। लेकिन कितने आएंगे उसमें से अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस सबके बीच में एक बार फिर से सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि जिसका नाम मतदाता सूची में ना हो वो घुसपैठिया ही हो, वो देश का नागरिक ना हो। लेकिन हां, अगर देश का नागरिक है उसी का नाम मतदाता सूची में आ सकता है। इस सबके बीच में एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि आखिर ड्राफ्ट मतदाता सूची में जिन लोगों का नाम शामिल होगा, क्या वो उन्हीं लोगों का होगा जिन्होंने जो 13 दस्तावेज थे आधार को जोड़ करके। हालांकि आधार सिर्फ एक पहचान पत्र है, मतदाता सूची में नाम उसके आधार पर नहीं शामिल हो सकता। तो आखिर वो क्या है? क्या 13 दस्तावेजों के आधार पर नाम शामिल हो जाएगा? किन लोगों का नाम शामिल होगा? सर, इसकी जो है क्या प्रक्रिया होगी? जो ड्राफ्ट मतदाता सूची आएगी उसमें क्या होगा? किन लोगों का नाम शामिल होगा? देखिए, जब हम लोगों ने एन्यूमरेशन फॉर्म बांटा था, वो उन्हीं लोगों को बांटा जिनका नाम 27 अक्टूबर 2025 को यूपी की वोटर लिस्ट में था, और इसमें कोई भी दस्तावेज नहीं मांगा गया और ना ही कोई दस्तावेज की आवश्यकता थी। मतलब 13 दस्तावेज जो जिनका जिक्र था, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, या फिर आपका जो है आधार पहचान पत्र के तौर पर कोई दस्तावेज नहीं, कोई भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं थी। केवल हमने एक फोटोग्राफ मांगा था और आधार का नंबर लिखने के लिए एक कॉलम था, वो भी वैकल्पिक ऑप्शनल था, कोई लिखे तो ठीक, नहीं लिखे तो ठीक। कोई दस्तावेज नहीं मांगा और प्रयास ये किया गया, पिछली जो एसआईआर की वोटर लिस्ट थी यूपी की 2003 की या किसी अन्य राज्य में 2002 या 4 में हुई थी, उससे वोटर को स्वयं, अगर वो बड़ी उम्र का है, पहले उसका नाम था तो, या उसके माता पिता या ग्रैंड पेरेंट, उससे हम लिंक कर रहे थे। और जिन लोगों का नाम लिंक नहीं हुआ, सो लगभग हमारे 8.5% के आसपास है, यानी मोर देन 91% वोटर्स को हमने मैप कर लिया है। सो जिनका नाम लिंक नहीं कर पाए, जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई, उनको एक नोटिस जाएगा, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर बकायदा एक नोटिस देगा कि भाई आपका कोई पिछले एसआईआर से कनेक्शन नहीं बना है तो आप अपना एक डॉक्यूमेंट दें। जब वो नोटिस आएगा, सब होगा, टाइम मिलेगा, और उस वोटर को तब ये जो लिस्ट ऑफ 12 डॉक्यूमेंट्स हैं, इन आधार तो 13th है, उन 12 डॉक्यूमेंट्स में से डॉक्यूमेंट्स अपना सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट देंगे तो उसको हमारी प्रक्रिया ये पूरी हो जाएगी। मतलब आप कह रहे हैं कि 90-91% को तो कोई दस्तावेज देना ही नहीं है, उनका नाम ऐसे ही जो है, फिर तो वो फाइनल मतदाता सूची में भी 90-91% का नाम तो ऐसे ही आ जाएगा, आप कह रहे हैं? हाँ, अगर कोई फॉर्म 7 किसी ने नहीं भरा, आपत्ति नहीं करी, तो उनका नाम आएगा। सो जिनका मैपिंग नहीं हुई, प्रॉपर मैपिंग नहीं हुई, उनको हम नोटिस देंगे। तो वो करीबन 8-9% लोग हैं जिनका जो है मैपिंग नहीं हो पाया। सो हमारे लगभग 91 पॉइंट से ज़्यादा मैपिंग हो गया, लेकिन कुछ में हमारी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी निकली है। जैसे मैपिंग किया तो फादर का एज और वोटर के एज में 15 साल से कम का गैप है या 50 साल से अधिक का गैप है। सो उसको डिस्क्रिपेंसी को भी हम लोग देखेंगे। तो ऐसे में जो है सवाल ये उठ रहा है, ये जो फिगर है 90% वाला, ये 12 करोड़ 55 लाख जो आपने जो आइडेंटिफाई किया है 2 करोड़ 89 लाख में से हटा के, उसका फिगर है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो मैपिंग है वो कॉन्टेक्स्ट उसी का है जिसका नाम आया है, डिजिटाइज हुआ है फॉर्म 12 करोड़ 55 लाख से अधिक, उसका 91% से अधिक का हमने मैपिंग किया है। सो जो बाकी बचा है अनमैप्ड, वो और जो मैपिंग में डिस्क्रिपेंसीज आएंगी वो उनको हम लोग नोटिस देंगे और उनसे डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करेंगे। मतलब आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि 2 करोड़ 89 लाख लोगों का जो नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हट रहा है, वो अगर वो फॉर्म भर देते बिना कोई दस्तावेज दिए तब भी उनका नाम आ जाता, लेकिन वो वहां से फॉर्म भरा ही नहीं गया उनकी तरफ से। बिल्कुल, अगर वो फॉर्म साइन करके देते या उनका फैमिली का वयस्क सदस्य देता तो उसका नाम ड्राफ्ट में आता। चूंकि उसकी डेथ हो गई, चला गया, या वो बिल्कुल अनट्रेसेबल है, या उसने पता लगा ऑलरेडी 2-3 जगह नाम है, हमें पता लग गया भी ये लोग उसी वोटर लिस्ट में ही 2 जगह नाम हो सकता है। सो ये लिखा गया बाकायदा उसके एन्यूमरेशन फॉर्म पे कि डेड और परमानेंटली शिफ्टेड और ऑलरेडी एनरोल्ड, और बीएलओ ने साइन किया और उसको फिर अपलोड किया है। हमारे पास रिकॉर्ड है सबका। साफ तौर पे एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि अभी जो ड्राफ्ट मतदाता सूची में करीबन 12 करोड़ 55 लाख के आसपास मतदाताओं का नाम होगा, वो दस्तावेज अभी देखे ही नहीं गए। वो 12 दस्तावेज 13 दस्तावेजों की तो बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ
फॉर्म भरना था, एक फोटो देनी थी और साइन करना था, उसके बेसिस पर ही ड्राफ्ट ये मतदाता सूची में नाम आ रहा है। तो ये जो लगातार हो रहा था ना कि दस्तावेज देने हैं 12-13, वो तो अभी वो प्रक्रिया आई नहीं है। हाँ, अब करीबन 8% ऐसे जो है मतदाताओं का जरूर जो है मैपिंग किया गया है, जिनके कहीं पर भिन्नता पाई गई है, उनसे वो दस्तावेज जरूर मांगे जाएंगे, लेकिन 90% से ज्यादा मामलों में तो उन दस्तावेजों की जरूरत पड़नी ही नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग ने पहले से ही वो की हुई थी तैयारी और उसी अनुसार बढ़ रहा है आगे।